एनर्जी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। बलिया स्थित रसड़ा के श्रीनाथ बाबा मठ अंतर्गत रामलीला मैदान में मंगलम सेवा दल के तत्वावधान में विशाल शिव महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां भारी संख्या में श्रद्धालुओं की मैदान में भीड़ लगी रही। बलिया के रसड़ा अंतर्गत श्रीनाथ बाबा मठ स्थित रामलीला मैदान में शिव महोत्सव कार्यक्रम के दौरान शिव महोत्सव को संबोधित करते हुए अंजनी दास महाराज ने कहा कि भगवान शिव गुरुओं के गुरु और देवों के देव महादेव हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि जो भक्त सच्चे मन से इनकी पूजा अर्चना करते हैं उस भक्त का कल्याण हो जाता है। वहीं इस दौरान मैदान में भारी संख्या में श्रोतागण उपस्थित रहे। चलिए हाथ उठाइए, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे ना आप लोग। हर जीव में अपने शिव को देखिए। मंदिर वाराणसी के यूपी कॉलेज में छात्रों का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। छात्रों ने केंद्रीय कार्यालय के सामने बुद्धि शुद्धि हवन किया व 11 सूत्री मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। वाराणसी के यूपी कॉलेज के छात्रों का कहना है कि अपनी मांगों को लेकर वे कई बार महाविद्यालय प्रशासन के समक्ष मुद्दा उठा चुके हैं। लिखित में ज्ञापन दिया जा चुका है, प्रबंध समिति के भी संज्ञान में दिया गया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। विकास ठाकुर ने कहा कि कॉलेज में वाईफाई की व्यवस्था न होने के कारण छात्रों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होने के बावजूद छात्रों की मूलभूत समस्या को कॉलेज प्रशासन द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है, जबकि प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए तमाम बातें करते हैं, लेकिन कॉलेज इसको अमल नहीं कर रहा है, जिसको लेकर छात्र अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर डटे हुए हैं। प्रशासन की बुद्धि को शुद्धि करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं। क्या समस्या है विकास जी? हमारे कॉलेज में कुछ मूलभूत समस्याएं हैं जो आए विगत वर्षों से हम लोग इस लड़ाई को प्राचार्य के द्वारा हम लोग एक पत्र के माध्यम से देते आ रहे हैं, लेकिन प्राचार्य द्वारा एक झूठा आश्वासन हर एक बार मिला है। इस बार भी हम लोग ने 13 तारीख को 11 सूत्रीय मांगों के लिए पत्रक दिया, जिसमें अभी तक कोई उस पर सुनवाई नहीं हुई है। हमारी 11 सूत्रीय जो मांग है, सबसे उसमें मुख्य मांगे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने संसद से चिल्ला रहे हैं कि डिजिटल कंट्री हो, तो हम लोग वाईफाई का मांग किए हैं, लेकिन हमारे प्राचार्य ने इस पर कोई अभी तक आश्वासन नहीं दिया है। बाकी हमारे यहाँ महाविद्यालय में BA और वाणिज्य संकाय में स्मार्ट क्लासेस हो, हमारे मुख्य द्वार है उसकी सुंदरीकरण के लिए हमारे फैकल्टी में BA LLB फैकल्टी लाई जाए। उसके बाद यहाँ पे जो मुख्य रूप से यहाँ पे बच्चों को जो हवन का कार्य क्यों किया गया? हवन का कार्य इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग लगातार 3 दिनों से दिन और रात धरने पे बैठे हुए हैं, लेकिन कॉलेज प्रशासन अपनी मनमानी कर रही है। आज तक हम लोग से पूछने तक नहीं आई है, तो उनकी हम लोग को लगता है कि उनकी जो बुद्धि है वो खराब हो चुकी है। तो उनकी बुद्धि को शुद्ध करने के लिए हम लोगों ने बुद्धि शुद्धिकरण का हवन किया है, ताकि उनकी जो बुद्धि हो शुद्ध हो जाए। क्या समस्या है संगम जी? जैसा कि समस्या ये है कि 13 तारीख को हम लोगों ने प्रधानाचार्य जी को ज्ञापन दिया था 11 सूत्री मांगों को लेकर, जिसमें मुख्य मुद्दे थे वाईफाई और बच्चों को टेस्ट मैसेज द्वारा छुट्टी और अवकाश के बारे में जानकारी दी, और मुख्य मुद्दा जो हमारे पूर्व पदाधिकारियों कुछ बड़े भाइयों ने 24 दिन धरने देकर LLB की मांग की थी। उसके ऊपर हम लोगों को आश्वासन मिला था कि आप लोगों को जल्द से जल्द LLB की सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन आज तक ना ही उसका भूमि पूजन हुआ है और ना ही कोई भूमि दिखाई गई। और उसी दौरान हम लोग जब छात्र संघ चुनाव जीते थे तो डिफेंस में और इंग्लिश MA लाने का मुद्दा हम लोगों ने उठाया था, तो और बीकॉम और BA में भी हम लोगों ने स्मार्ट क्लास की बातें की गई थी, लेकिन अभी तक उस पर एक भी कार्रवाई नहीं की गई है। कितने दिन से आप लोग बैठे हैं? हम लोग लगभग आज तीसरा दिन है, और जब हम लोग प्रधानाचार्य के पास गए तो उन्होंने अपनी तानाशाही बरतते हुए हम लोगों से कहा कि नहीं करेंगे, जो करना है कर लीजिए और आप लोगों के ऊपर FIR करेंगे। और हम लोगों को FIR की धमकी दिए हैं, जिससे हम उनको अवगत कराना चाहते हैं कि हम उनकी 3 दिन हो गया, लेकिन आज तक कॉलेज प्रशासन अभी तक जाँच तक करने नहीं है कि बच्चे वहाँ क्या कर रहे हैं या क्या कॉलेज में समस्या है। प्रधानाचार्य की इस तानाशाही रवैये को देखते हुए हम लोग भी जब तक अपनी मांगों को पूर्ण नहीं कर लेंगे तब तक इस अनिश्चितकालीन धरने को बड़े से बड़े धरने को लेकर जाएंगे, और कॉलेज प्रशासन क्या, जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार को भी हिला कर रखेंगे। और मैं सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, जितने पूर्व छात्र नेतागण हैं और जितने महाविद्यालय विश्वविद्यालय हैं, सभी लोग आए और अपने इस भाई के और अपने यहाँ के हो रहे धरने का सहयोग करें और छात्र हित के लिए हम लोग। वाराणसी के सिगरा क्षेत्र स्थित इंग्लिशिया लाइन चौराहे पर भगत सिंह यूथ फ्रंट द्वारा भगत सिंह की जयंती की पूर्व संध्या पर कैंडल सभा का आयोजन कर भगत सिंह को श्रद्धांजलि दिया गया।
शहीद आजाद भगत सिंह जयंती की पूर्व संध्या पर भगत सिंह यूथ फ्रंट के अध्यक्ष हरीश मिश्रा द्वारा कैंडल सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान भगत सिंह के चित्र के समीप कैंडल जलाकर भगत सिंह अमर रहे के नारे लगाए गए। वहीं हरीश मिश्रा ने कहा कि जिस तरह से शहीद आजम भगत सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़कर देश को आजादी दिलाई थी, उसी तरह हम लोग भी गरीबों को उनके हक की लड़ाई में कदम से कदम मिलाकर उनका साथ देंगे। फ्रंट का आज हम लोग यहाँ इंग्लिशिया लाइन चौराहे वाराणसी पर भगत सिंह के जयंती के 115वीं पूर्व संध्या पर हम लोगों ने कैंडल सभा का आयोजन किया है। शहीद आजम भगत सिंह को पुष्पांजलि अर्पित कर करके तमाम छात्र नेता, तमाम नौजवान और तमाम बनारस के जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित थे। हम सभी लोगों ने आज शहीद आजम भगत सिंह के बलिदान को याद किया है और जब जब एक संदेश दिया है कि जब जब शासन और सत्ता क्रूरता की हद पार करती है तब तब शहीद आजम भगत सिंह की ज़रूरत इस देश के नौजवानों के हृदय में रहती है। हम खेतों खलिहानों में किसानों का जो हुकूक हो, चाहे मजदूरों का हिस्सा हो, चाहे नौजवानों का अधिकार हो, जब जब सरकारें इनके ऊपर क्रूरता और तानाशाही करेगी तब तक शहीद आजम भगत सिंह की विचारधारा की ज़रूरत हम लोगों को महसूस होती है। इसी उम्मीद के साथ हम लोगों ने आज यहाँ शहीद आजम भगत सिंह जी का यहाँ जयंती मनाया है और उम्मीद करते हैं कि शहीद आजम भगत सिंह कभी भी खत्म नहीं हो सकते हिंदुस्तान की इस मिट्टी से। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए शहीद आजम भगत सिंह को कितनी जरूरत है? नहीं, शहीद आजम भगत सिंह की ज़रूरत आज़ादी के पहले भी थी और आज़ादी के आज तक भी है और हमको लगता है कि आने वाले कई दशकों तक भगत सिंह की ज़रूरत इस देश में रहेगी। शहीद आजम भगत सिंह अत्याचार के खिलाफ के नायक थे और जो तानाशाही है, जो क्रूरता है शासन सत्ता का, उसके खिलाफ के नायक हैं और हम लोग शहीद आजम भगत सिंह की विचारधारा को एक्सेप्ट करते हैं और शासन और सत्ता की क्रूरता के खिलाफ इनकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद करते हैं। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय के संस्थापक राष्ट्र रत्न बाबू शिव प्रसाद की नवनिर्मित प्रतिमा का अनावरण किया गया। साथ ही शिक्षा शास्त्र संकाय में स्मारक स्थल लोकार्पण समारोह का भी आयोजन किया गया। बता दें कि वाराणसी स्थित महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र संकाय में विश्वविद्यालय के संस्थापक राष्ट्र रत्न बाबू शिव प्रसाद की नवनिर्मित प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस दौरान विश्वविद्यालय के छात्र संघ उपाध्यक्ष शिव जनक ने बताया कि संस्थापक बाबू शिव प्रसाद की प्रतिमा का अनावरण करके इन्हें एक स्थान देने का काम किया गया। साथ ही उन्होंने विश्वविद्यालय के कुलपति से बाबू शिव प्रसाद के सुरपीठ का गठन करने की मांग की। शिव जनक जी, आज किसकी आप लोगों ने प्रतिमा का अनावरण किया है? आज विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष 2016 में प्रेम प्रकाश गुप्ता भैया, जो कि विश्वविद्यालय के संस्थापक के लिए आमरण अनशन करके उनका एक प्रतिमा लगवाए थे शिव प्रसाद गुप्त जी का, उस प्रतिमा को आज 6 साल बाद हम दोनों ने मिलके, मैंने और भैया ने मिलके उसको परिपूर्ण कराया है। उसका जो है चारों तरफ से उसका फ्रेम बनाया है, उसका सुंदरीकरण करवाने का काम किया है। विश्वविद्यालय में शिव प्रसाद जी जनक कह सकते हैं, इस विद्यालय के उन्हीं की धरती पे बना है। 6 सालों तक क्यों लग गया इतना समय? देखिए, विश्वविद्यालय कहीं ना कहीं उनके प्रतिमा को लगवाने से कतराता रहा है। जैसे आप BHU में जाएंगे तो मालवीय जी की फ़ोटो हर विश्वविद्यालय के हर एक कोने में है, हर फैकल्टी के बाहर, हर विभाग के बाहर, हर जगह है। लेकिन विद्यापीठ के संस्थापक जो शिव प्रसाद गुप्त जी हैं, उनको कहीं ना कहीं भुलाया जा रहा है। उनको विश्वविद्यालय के द्वारा या फिर कहीं किन्हीं विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा या फिर हम छात्रों के ही द्वारा भुलाया जा रहा है। तो हम और भैया ने मिलकर उनको संस्थापक को एक स्थान देने का काम किया है, क्योंकि उन्होंने विश्वविद्यालय बनाकर हम छात्रों को इतनी बड़ी पढ़ने की जगह दी है। अगर संस्थापक का नाम ही नहीं रहेगा विश्वविद्यालय में तो बेकार है फिर विश्वविद्यालय में पढ़ना। अगर हम लोग अपने पितामह को भूल जाएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है कि हम लोग विश्वविद्यालय के छात्र हैं, जो उनकी देन है। वाराणसी के मुड़ैला स्थित एक लॉन में शहीद भगत सिंह यूथ ब्रिगेड के बैनर तले शहीद भगत सिंह की 115वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान अतिथियों द्वारा भगत सिंह की जीवनी पर प्रकाश डाला गया। जहां महान क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह की 115वीं जयंती को समस्त देशवासी मना रहे हैं और उनके द्वारा दिए गए महान योगदान को याद किया जा रहा है। इसी क्रम में वाराणसी के मुड़ैला स्थित एक लॉन में शहीद भगत सिंह यूथ ब्रिगेड द्वारा भी भगत सिंह की जयंती को मनाया गया। उस दौरान शहीद भगत सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष बबलू मौर्य ने बताया कि आज समस्त देशवासी शहीद भगत सिंह की जयंती को मना रहे हैं और उनके विचारधाराओं पर चलने के लिए युवा लोग भी प्रेरित हो रहे हैं। आज शहीद भगत सिंह यूथ ब्रिगेड द्वारा शहीद आजम महान क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह की 115वीं जयंती पर आज मुड़ैला
त्रिभुवन वाटिका में भगत सिंह की जयंती मनाई जा रही है। भगत सिंह पूरे देश के नौजवानों के आइकान हैं और पूरे देश के अंदर नौजवान ही नहीं, किसान, तमाम देश के जो देश प्रेम करते हैं और देश को एकता बनाए रखना चाहते हैं, देश को आज़ाद बनाए रखना चाहते हैं, देश में अमन चैन भाईचारा बनाए रखना चाहते हैं, वो पूरे देश के अंदर आज भगत सिंह की जयंती मना रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं और उनके कृत्यों को जो उन्होंने अपने जिस देश के लिए किया है, 23 साल की उम्र में जो उन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए, हमें आज़ाद कराने के लिए हंसते हुए फांसी के फंदे पर झूल गए, लटक गए, फांसी के फंदे को चूम लिया, उनको आज शिद्दत से पूरा देश याद कर रहा है। और हम जैसा भगत सिंह के विचारधारा का नौजवान भी इस देश में और लगातार उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए नौजवान अपने प्रगति पथ के रास्ते पर है। वाराणसी के पिशाच मोचन स्थित तालाब में लगातार मछलियों के बढ़ने की घटना देखी जा रही है। वहीं सफाई कर्मचारियों द्वारा भारी संख्या में मरी हुई मछलियों को तालाब से निकाला गया है। बता दें कि वाराणसी के पिशाच मोचन में पितृपक्ष के अवसर पर लगातार 15 दिनों तक लाखों लोगों ने पिंडदान करने का कार्य किया, जिससे तालाब का पानी दूषित हो गया और मौजूद मछलियां लगातार अचानक मरने लगीं, जिससे निकालने का काम किया जा रहा है। इस दौरान सफाई कर्मचारी मुरारी साहनी ने बताया कि अभी तक हमने 18 से 20 कुंतल मरी हुई मछलियों को बाहर निकाला है। पे जो तालाब में मछली मरी हुई है, किस कारण मरी हुई है? गंदगी से मरी है सर। ऐसा है कि 15 दिन का पाक होता है पितरपक्ष का, और उसमें ज़्यादातर करके श्रद्धालु आते हैं पिंडा पारने के लिए, उसकी गंदगी से मछलियाँ मरती हैं। लगभग कितना? कम से कम 18-20 कुंटल तो हम लोग फेंक चुके हैं सर, और भी कम से कम उतना मछलियाँ बाकी है। 4 दिन से मछलियाँ मर रही हैं। यूपी में ग्राम प्रधानों की मनमानी का सिलसिला कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला बस्ती के हरैया ब्लॉक मनकापुर गांव का है, जहां ग्राम प्रधान पर क्षेत्र में बगैर काम कराए लाखों रुपए गबन करने का आरोप ग्रामीणों के द्वारा लगाया गया है। बता दें कि सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, हाई मास्ट, बाउंड्री वॉल, नाली, खड़ंजा, शौचालय आदि के मरम्मत व निर्माण में सरकारी धन को कटक लिया गया है। बस्ती जिले के हरैया ब्लॉक मनकापुर गांव में दर्जनों ग्रामीणों ने मुख्य विकास अधिकारी से ग्राम प्रधान के खिलाफ शिकायत की है, जिसको लेकर मुख्य विकास अधिकारी राजेश प्रजापति ने 3 सदस्य जांच टीम गठित की है। साथ ही 1 सप्ताह में रिपोर्ट तलब कर कार्यवाही के निर्देश भी जारी किए हैं। बता दें कि हरैया ब्लॉक के ग्राम पंचायत मनकापुर के ग्रामीणों ने सीडीओ बस्ती को दिए गए शपथ पत्र के जरिए आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत में सोलर लालटेन के नाम पर 1500 रुपए, सोलर लाइट मरम्मत कराने के लिए नाम पर लाखों रुपए का भुगतान करा लिया है। इसके अलावा गांव से काफी दूर सामुदायिक शौचालय का ढांचा बनाकर छोड़ दिया गया है। कागज में 40 शौचालय का निर्माण, राजस्व गांव बेलवरिया में प्राथमिक विद्यालय का बाउंड्री वॉल तथा स्कूल के मरम्मत के नाम पर गबन किया गया है। चबूतरा, नलकूप, नाली मरम्मत और राजस्व ग्राम मनकापुर में नाली निर्माण के नाम पर करीब 6 लाख का बंदर बाट किया गया है। वहीं सीडीओ डॉक्टर राजेश प्रजापति ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच का आदेश जारी कर दिया है। क्या मामला है आपके गांव में जो भ्रष्टाचार हुआ है? हमारे यहाँ तो बहुत भ्रष्टाचार है भैया। यहाँ कोई काम नहीं हुआ। प्रधान जी अपने 5-6 साल में कुछ भी काम नहीं किए। तमाम पैसा, करोड़ों रुपया इन्होंने निकाल लिया। ना तो कोई मार्ग है, ना कभी यहाँ जो है वो स्ट्रीट लाइट की कोई व्यवस्था है, ना कोई डस्टबिन इन्होंने खरीदा है। कुछ भी व्यवस्था नहीं। खड़ंजा का कोई काम नहीं हुआ, नाले का कोई काम नहीं हुआ, कोई काम हुआ ही नहीं। खाली इनका काम है भ्रष्टाचार मचाना, भ्रष्टाचार करना। क्या लगता है आपको कितने का अब तक घोटाला कर चुके हैं वर्तमान में जो उन्होंने पैसा निकाला है? मैं तो ये समझता हूँ कि कम से कम 1.5 करोड़ से कम नहीं है इसका घोटाला है। इसकी शिकायत आप लोगों ने की है? हमने शिकायत किया है, डीएम साहब को भी दिया, एसपी साहब को दिया, हर जगह हमने दिया है। तो कुछ आश्वासन मिला? आश्वासन मिला है। उन्होंने कहा, तुरंत लिखा कि जो है जांच करके और आख्या प्रस्तुत करें, लेकिन अभी तक कोई जांच नहीं हुई, न कोई टीम आई जांच। क्या कोई किसी पार्टी का संरक्षण भी प्राप्त है क्या इनको? अब ये बीजेपी का, इसमें कुछ लोग हैं जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनका संरक्षण है, वही लोग जाते हैं और इसको डिस करते हैं। अच्छा, प्रधान ने यहाँ पे क्या क्या कार्य कराए हुए हैं? मैं मधवापुर का निवासी हूँ। आगामी 6 से 7 साल हो गए प्रधान जी को रहते हुए। मैं मधवापुर का व्यक्तिगत रूप से ये बता दूं कि 7 साल में 100-200 मीटर का जो है कच्ची सड़क का जो है वो काम कराए हैं उनके चापलूसों द्वारा। उसमें 2 से 3 मजदूर से केवल वो काम कराए हैं। टोटल ट्रैक्टर रोटावेटर से जुतवा के उसका पेमेंट ले लिए हैं। उसके सिवाय इस 7 साल में 1 पैसे का काम, अगर कोई 1 पैसे का भी काम 7 साल में उस ग्राम में नहीं हुआ है। अदर गांव में, अपने ग्राम सभा में
काम के नाम पे केवल पैसा निकाले हैं। स्ट्रीट लाइट का जो है 6-7 लाख रुपया निकाल लिए हैं, एक स्ट्रीट लाइट नहीं लगाया गया है। जेसीबी के माध्यम से गांव वालों ने काम कराया था व्यक्तिगत रूप से अपने पैसे से, उसका वो उन्होंने पेमेंट निकाल लिया फर्जी तरीके से। खड़ंजा मौके पे लगाया गया है, किसी उस खड़ंजे पे आप चल के देख लीजिएगा, 100 मीटर के अंदर में 50 ईंटें आपको खड़े नहीं मिलेंगे, सब टूटे फीटे ईंटें हैं। इसी तरीके से वो काम कराए हैं। काम के नाम पे एक पैसे का काम नहीं कराया है, केवल पेमेंट लेते हैं और दलालों के माध्यम से वो सरकार तक जो है, जो बीच में ब्लॉक के दलाल हैं उनको पैसा दिलाते हैं और फ्री का जो है बिना काम के पेमेंट करा लेते हैं। घोटाले का सर आरोप मिला है हरैया में, क्या मामला है सर? देखिए, ये हमारा ब्लॉक का हरैया है, जहाँ पर एक इमरान खान का कहना है कि ग्राम पंचायत मलिकरपुर में वहाँ के प्रधान जी के द्वारा जो स्ट्रीट लाइट का खरीदारी हुई थी उसमें कहीं न कहीं धुंधली की गई है और बहुत सारी लाइटें लगाई भी नहीं गई हैं और अधिकतम पेमेंट भी कर दिया गया है। तो उसके लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है और कमेटी से 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी। जो भी उसमें अगर पाया जाता है कि दोषी है तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ जो नियमानुसार कार्रवाई होगी की जाएगी। पूरे पूर्वांचल के लिए डैनकाशी का धमाका, नवरात्र और दीपावली का है बड़ा धमाका। अपने दुकान और प्रतिष्ठान के लिए चलवाए विज्ञापन, एक कुल्हड़ चाय और पान से भी है सस्ता विज्ञापन रेट। डैनकाशी लेकर आया है विशेष छूट, मात्र 1 रुपए में चलवाए अपने प्रतिष्ठान का विज्ञापन। विज्ञापन चलवाने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर तुरंत करें संपर्क। ये योजना नवरात्र और दिवाली तक है सीमित, नियम और शर्तें लागू। तो देर किस बात की, तुरंत पहुँचे डैनकाशी के ऑफिस।